नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ, नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफायर मैच आज से पेरिस में शुरू। स्टेफानोस सिसिपास ने लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से दुबई में शुरू और फिल मिकेलसन ने यूएस पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफायर मैच आज से पेरिस में शुरू हो गए हैं और क्या कुछ होने वाला है क्वालिफाइंग मुकाबलों में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफायर मुकाबले में आज पहले दिन महिला सिंगल्स के पहले दौर में अंकिता रैना को ऑस्ट्रेलिया की एरिना रिडियोनोवा ने पहले सेट में 6-3 से हराकर बढ़त बनाई थी, लेकिन मैच निलंबित होने के कारण मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इस साल की शुरुआत में अंकिता रैना ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में क्वालिफाई करने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स का पहला राउंड खेला था। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर के पहले दौर में कल सुमित नागल का सामना इटली के रॉबर्टे मैकोरका से होगा। नागल दुनिया के 142वें नंबर के खिलाड़ी हैं और उनका सामना पहली बार मैकोरका से होगा। वो यूएस ओपन के दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई करने के बाद इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में हार गए थे। उनका भी रोना गेरा में मुख्य दौर में जगह बनाना बाकी है। प्रजनेश गुणेश्वरन जो 149वें स्थान पर हैं, जर्मनी के 152वें स्थान वाले खिलाड़ी ऑस्कर ओट्टे से खेलेंगे, जबकि रामकुमार रामानाथन जो वर्तमान में 215वें नंबर पर हैं, अमेरिका के माइकल मोमोह के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, ये मुकाबले फ्रेंच ओपन हमेशा से लोगों को इंतजार होता है और जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में सुना, हालांकि मैच दोबारा से अंकिता रैना का शुरू हो गया है जो क्वालिफाइंग मैच है एरिना के साथ, तो ये और फिलहाल जो है अभी बढ़त जो है किस ओर जाती है ये देखना पड़ेगा। मलय जी देखिए, अंकिता रैना पहली महिला खिलाड़ी, एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो महिलाओं के एकल खिताब के लिए क्वालिफाइंग राउंड में खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की एरिना रेडियोनोवा से पहले राउंड में उनका मुकाबला हो रहा है और अहमदाबाद में जन्मी अंकिता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया है ग्रैंड स्लैम में और किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2021 में और उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड में यहाँ खेल रही हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही एक उनके लिए अवसर था और है, जिसमें अगर वो अच्छा सिद्ध करती हैं, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में सफल होती हैं, तो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संकेत होगा भारतीय महिला टेनिस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर के वो भी शुरू हो रहे हैं और कल जो है सुमित नागल जो है वो आगाज करेंगे और इटली के रॉबर्टे मैकोरका के साथ उनका, अगर हम देखें तो ये 142वें नंबर के खिलाड़ी हैं और पहली बार दोनों आमने सामने होंगे। इस मैच के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेंस क्वालिफायर्स में 27वीं वरीयता प्राप्त है नागल को, सुमित नागल को, और इटली के रॉबर्टो मार्कोरा से उनका सामना होगा। और उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं वो फ्रेंच ओपन के क्वालिफायर्स में पिछले साल भी आए थे, लेकिन वो मेन ड्रॉ में नहीं पहुंच पाए थे। और जहां तक नागल का सवाल है, उन्होंने भी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक फ्रेंच ओपन में कभी नहीं खेला है और 23 वर्ष के हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन इधर उनका रहा है। चैलेंजर्स में अच्छा, एटीपी चैलेंजर 2 इवेंट्स में वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे थे। वहां से अच्छा करने के बाद वो 7 क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में उन्होंने अभी तक हिस्सा लिया है और उनका अभी जो विश्व वरीयता क्रम में 142वें स्थान पर हैं। बहुत ही अच्छे कुछ मैच उन्होंने खेले हैं क्ले कोर्ट पर, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छी वहां प्रतिद्वंद्विता दिखाएंगे। और उन्होंने एटीपी क्वार्टर फाइनल जो करियर का उनका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन रहा है एक तरह से देखा जाए तो मार्च में ब्यूनस आयर्स में हुआ था, तो उन्होंने 2 टॉप 100 रैंक वाले खिलाड़ियों को वहां पे मात दी थी, तो उनसे अच्छी उम्मीद की जा सकती है। जहां तक गुणेश्वरन का सवाल है तो उन्हें 32वीं वरीयता प्राप्त है। जर्मनी के ऑस्कर रॉटे से फर्स्ट राउंड में क्वालिफाइंग मुकाबला होगा उनका, और ये जो टॉप 100 में थे अब वो नीचे आ गए हैं। अभी उनका बहुत अच्छा समझ नहीं चल रहा है, फॉर्म नहीं चल रहा है, और 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम में मेन ड्रॉ में उनको मौका मिला था, लेकिन वो सेकेंड राउंड में 2020 में फ्रेंच ओपन जब पिछले साल हुआ था तो उसके क्वालिफाइंग में वो बाहर हो गए थे, और उसके बाद वो फॉर्म के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो 6 में से जो 5 मैच उन्होंने अभी 6 मैच खेले हैं उनमें से 5 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और अंत में अगर हम रामकुमार रामनाथन की जी तो रामकुमार की बात करें तो माइकल मेमो से इनका पहले राउंड में क्वालिफायर मुकाबला है, और 19 ग्रैंड स्लैम में रामकुमार अभी तक हिस्सा ले चुके हैं, और फर्स्ट राउंड में उनका माइकल मेमो से मुकाबला होगा। और अभी तक जो उसमें 19 ग्रैंड स्लैम में जो उन्होंने खेला है उसमें 7 बार फ्रेंच ओपन में क्वालिफायर्स में लेकिन वो खेले हैं, लेकिन इसके बाद वो क्वालिफायर्स से आगे नहीं निकल पाए हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर क्वालिफायर से मेन राउंड तक भी हमारे खिलाड़ी पहुंच जाते हैं तो टेनिस के लिए, और जो उदीयमान सितारे टेनिस के हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। और क्योंकि जूनियर लेवल पे ये खिलाड़ी आपको पता है काफी अच्छा करते रहे हैं, तो ये अभी कुल मिलाकर स्थिति है। जहां तक भारत के प्रदर्शन का सवाल है, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सवाल है फ्रेंच ओपन में। जी बिल्कुल, तो ये तो पूरा लेखा जोखा था कि किस तरीके से जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो फ्रेंच ओपन में अपनी चुनौती किस तरह रखेंगे। इस बीच कनाडा के डेनिस शापोवालोव कंधे की चोट के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं। विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद शापोवालोव ने जेनेवा ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में उन्हें हालांकि कैस्पर रूड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद शापोवालोव कंधे की टेस्टिंग के लिए गए और उन्होंने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में नहीं खेलने का फैसला किया। शापोवालोव 3 बार फ्रेंच ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंचे हैं और 2018-2020 में वो दूसरे दौर तक पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल इस बार उन्होंने नाम वापस ले लिया है। मलय जी, काफी अच्छे फॉर्म में थे कनाडा के खिलाड़ी शापोवालोव, और उन्होंने जो राफेल नडाल के साथ रोम में मुकाबला हुआ था उसमें उन्होंने मैच पॉइंट्स गंवाए थे, लेकिन कैस्पर रूड के विरुद्ध जेनेवा में वो रनर अप थे। तो उनके विड्रॉ करने से यहाँ काफी हलचल सी मची है। इन पूरी जो वरीयता क्रम पूरा जो होता है, सीडिंग होती है, वो गड़बड़ा सी गई है। और शापोवालोव ही नहीं, आप देखें कि जो जिनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है टूर्नामेंट में, अगर उन खिलाड़ियों की हम बात करें तो डेनिस शापोवालोव 7वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन से विथड्रॉ किया है। और इससे पहले अचिला बैलास जो जिनकी टांग में चोट लगी है, काइल एडमंड उनकी घुटने में चोट लगी थी इसलिए वापस हुए, बाहर हुए। वैसे पोस्पिशिल और निक किर्गियोस वो भी नहीं खेल रहे हैं। बोर्ना कॉरिच शोल्डर सर्जरी के बाद खेल रहे हैं। और 2016 के रनर अप एंडी मरे, उनको हालांकि मेन ड्रॉ में मतलब डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन वो क्वालिफाइंग से भी बाहर हो गए। तो इस तरह से कई बड़े नाम हैं जो इस बार ग्रैंड स्लैम में रोला गोरा पर नहीं दिखेंगे। जी, टेनिस में ही रहते हैं। ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिसिपास ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को लगातार सेटों में 6-3, 6-3 से हराया। सिसिपास ने इसके साथ ही 2021 का अपना दूसरा खिताब जीता। उन्होंने कहा कि मैंने चीजों को अच्छी तरह हैंडल किया और मुझे आज के प्रदर्शन पर गर्व है। सिसिपास ने इससे पहले इस साल मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया था। तो ये जो टूर्नामेंट है मलय लियोन ओपन टेनिस, इसको भी जीत लिया है स्टेफानोस सिसिपास। ये 7वां उनका करियर टाइटल है सिसिपास का। और जो क्ले कोर्ट पर उन्होंने इस बार ये दूसरा खिताब जीता है।
तो इससे पहले वो बार्सिलोना के फाइनल में राफेल नडाल से हारे थे, लेकिन मोंटे कार्लो एटीपी में जैसा आपने बताया 6-3 से उन्होंने रूस के खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव को हराया था। तो बहुत ही आत्मविश्वास और बहुत ही ताकत के साथ सिसिपास खेलते हैं, और लियोन में भी जो उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है, बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया है और बहुत ही आत्मविश्वास कूट कर उनमें भरा है, क्योंकि उनके बाद जब ये टूर्नामेंट जीतने के बाद उनकी बातचीत जो हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए हमारे सामने हमारा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था, जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी उसी तरह की बात इन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इसमें हमें सफलता मिली और मैं जा रहा हूं, आराम करूंगा, उसके बाद रोलांड गैरों के लिए अपने प्रशिक्षण करूंगा और सबसे जिस टूर्नामेंट को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, जो मेरी फेवरेट टूर्नामेंट है, जिसको मैं एडोर करता हूं, उन्होंने सब एडोर का यूज किया, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, वो है फ्रेंच ओपन। तो वो बहुत ही तैयारी के साथ यहाँ आने की कोशिश करेंगे और उन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था सिद्धार्थ, क्योंकि पहले सेट को उन्होंने मात्र 39 मिनटों में खत्म कर दिया और जीत गए थे और दूसरे सेट को 30 मिनट में ही उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया। तो इससे जो नूरी को धक्का लगा, उससे उबरने में नूरी को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने तो बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और फ्रेंच ओपन में जाने के लिए बिल्कुल पूरे दमखम के साथ तैयार दिखते हैं। बिल्कुल, तो अब उम्मीद है कि स्टेफानोस सिसिपास फ्रेंच ओपन में भी अपना दमखम, अपना प्रदर्शन यूं ही दोहराएंगे। बात करते हैं मुक्केबाजी की। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से दुबई में शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है इस प्रतियोगिता में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीराम शर्मा। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में लगे भारतीय मुक्केबाजों के आज से दुबई में शुरू हुई एशियाई चैंपियनशिप में छोटे ड्रॉ के कारण 7 पदक पक्के हो गए हैं। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के अलावा 6 अन्य मुक्केबाज चैंपियनशिप में सेमीफाइनल से ही अपना अभियान शुरू करेंगे। भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2019 में थाईलैंड में किया था, तब उसने कुल 13 पदक जीते थे। महिलाओं में शीर्ष वरीयता प्राप्त 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम के साथ मौजूदा चैंपियन पूजा रानी, अनुपमा, स्वीटी, लवलीना, बोरगोहेने, लाल बुत्साई और मोनिका सेमीफाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। भारत के कुल 19 मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाएंगे। इनमें 9 पुरुष और 10 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। इस बार विजेताओं को पुरस्कार राशि भी मिलेगी। इस तरह पुरुषों के वर्ग में 6 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेंगे। इनमें अमित पंघल, वरिंदर सिंह, विकास कृष्ण, आशीष कुमार, संजीत और नरेंद्र शामिल हैं। ये सभी अगर अपना एक मुकाबला जीत लेते हैं तो इनके नाम भी कम से कम कांस्य पदक पक्का हो जाएगा। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, जो 19 मुक्केबाज हैं इस प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 9 पुरुष और 10 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इस चैंपियनशिप में 27 देशों के मुक्केबाजों को हिस्सा लेना था, लेकिन अंततोगत्वा सिर्फ 17 देशों के ही मुक्केबाज इसमें हिस्सा ले पा रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो यात्राओं पर प्रतिबंध लगे हुए हैं उसमें काफी प्रॉब्लम हुई, काफी समस्या हुई। हर देश के मुक्केबाज नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, कजाकिस्तान, ये वो देश हैं जहां से बहुत अच्छे मुक्केबाज निकलते हैं और वो लोग इसमें आएंगे। जहां तक महिलाओं का सवाल है तो वहां पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है। वहां उनका ड्रॉ भी बहुत कम लोगों के बीच हुआ, जिससे कि आपको पता है कि भारत की सभी महिला मुक्केबाजों को आगे जाने का मौका मिल गया, क्योंकि इसमें 10 वेट कैटेगरीज हैं और कुल मिला के सिर्फ 47 महिला मुक्केबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जहां तक पुरुषों का सवाल है तो जैसा आपने सुना कि जो अभी डिफेंडिंग चैंपियन हैं अमित पंघल 52 किलोग्राम वर्ग में, उनको फर्स्ट राउंड में ही क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए बाई मिल गई थी, तो उनका मुकाबला होगा। और काफी जद्दोजहद के बाद आपको पता है भारतीय मुक्केबाजी टीम वहां पहुंची। उनके फ्लाइट को लैंडिंग परमिशन में दिक्कत हो रही थी, बड़ी दिक्कत के साथ वो वहां पहुंची है। लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने सुना रिपोर्ट में कि ओलंपिक की जो तैयारी कर रहे हैं भारतीय मुक्केबाज, उस दिशा में ये जो कदम बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एशियाई चैंपियनशिप में अगर आपको अच्छे पदक प्राप्त होते हैं तो आप नए जोशो खरोश के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेने जाएंगे। और अभी तक जहां तक मुझे याद आता है 2019 में जब थाईलैंड में
एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, जिसमें 13 पदक मिले थे, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य। और लेकिन इस बार उससे ज्यादा पदकों की भी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पुरुषों में अमित पंघाल 52 किलोग्राम वर्ग में, उसके बाद आशीष कुमार 75 किलोग्राम वर्ग में, विकास कृष्ण 69 किलोग्राम वर्ग में, ये ऐसे नाम हैं जिनसे आप पदक की और स्वर्ण पदक की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक महिलाओं का सवाल है तो वहां 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम हैं, जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक इस इवेंट में अतीत में जीते हैं। सिमरनजीत कौर हैं, लवलीना हैं और पूजा रानी हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन 75 किलोग्राम वर्ग की। इन सब से हम पदकों की उम्मीद कर सकते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जब एशियाई चैंपियनशिप में इतनी बड़ी संख्या में पदक जीतेगा तो उससे ओलंपिक में उसके हौसले बुलंद रहेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस जो प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होगा, और जिससे कि जो ओलंपिक की तैयारी के लिए उनका जो मोमेंटम है उसमें भी इजाफा होगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। युवा और खेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि टॉप्स के कोर ग्रुप में टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, नौकायन के अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह और पहलवान सीमा बिस्ला और सुमित मलिक को शामिल किया गया है। इसके अलावा आज की मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ की बैठक में करीब 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी दी गई। और अगर हम देखें तो टॉप्स जो है इसके अंतर्गत जिस भी खिलाड़ी को शामिल किया जाता है मलय, तो कहीं ना कहीं ओलंपिक की तैयारियों के लिए जो है इस समय बहुत सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। बिल्कुल, ये तैयारी तो जब पिछले ओलंपिक समाप्त हुए थे तभी से तैयारी शुरू हो गई थी। रियो के बाद ही तैयारी शुरू हो गई थी और तब से ही चल रहा है। और हम प्रतिभाओं की पहचान कर भारत का जो खेल मंत्रालय का जो विभाग है जो ओलंपिक के लिए तैयारी कराता है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो प्रतिभाओं की पहचान करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और टॉप्स में जो खिलाड़ी चुनकर आते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उन्हें विशेष प्रकार की कोचिंग दी जाती है। तो जब से भारत ने ओलंपिक में खासकर इंडिविजुअल इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने की शुरुआत की, तब से ये योजना जो आई, इससे खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एक नई उमंग जगती है, एक नई उम्मीद जगती है। तो ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, तो इस उम्मीद करते हैं कि इससे जो है खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन में जरूर मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल मिकेल्सन ने कल यूएस पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में ये खिताब जीतकर इतिहास रचा। मिकेल्सन अभी 50 साल के हैं और उन्होंने अपना 6वां मेजर खिताब जीता है। मिकेल्सन का कुल स्कोर 282 रहा। क्या कुछ कहेंगे मलय? ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जिस प्रकार से इस उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता और मतलब इतना अच्छा इस उम्र में प्रदर्शन करना और बहुत बड़ी बात होती है कि मिकेल्सन जो हैं वो 3 दशकों में मेजर चैंपियन बनने वाले 10वें खिलाड़ी बने और इस सूची में टाइगर वुड्स का भी नाम शामिल है। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा जीत के बाद कि मेरे लिए ये एक अविश्वसनीय दिन रहा। उन्होंने कहा कि इसलिए निश्चित तौर पर ऐसा दिन था ये जिसे मैं पूरे जीवन याद रखूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं अपने उत्साह और ऐसी किस चीज हासिल करने की खुशी को किस तरह से बयां करूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। और ये बड़ा शानदार एहसास है। तो उन्होंने अपने शब्दों में ही इस जीत की खुशी को बयां किया। और उसके बाद 15 बार के मेजर विजेता महान खिलाड़ी टाइगर वुड्स, जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, उन्होंने भी मिकेल्सन को बधाई दी है। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा मतलब कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। आपने विशेषज्ञ राय साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।